सबसे पहले बात करेंगे घने कोहरे से जो विजिबिलिटी घटी है उससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं और अब देखिए जगह जगह से हादसों की भी खबरें आ रही हैं। भीषण कोहरा, आगरा में हादसा हुआ है जहां पर कोहरे के चलते ये बड़ा हादसा हो गया है। सड़क हादसे की तस्वीरें आपके सामने हैं। यात्रियों से भरी हुई बस हाईवे पर ट्रक से जा टकराई है। इसके बाद पीछे से आ रही मैक्स गाड़ी बस से टकरा गई और इस हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। 12 यात्री घायल हुए हैं। बस आगरा से जयपुर की ओर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों का उचित इलाज इस समय अस्पताल में कराया जा रहा है। घने कोहरे के चलते एटा से भी हादसे की खबर आ रही है सामने, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी है और इस हादसे में मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, मामले की जांच कर रही है। ये घने कोहरे के चलते दूसरे हादसे की खबर आपको बता रहे हैं जो एटा में हुआ है। और ये बढ़ते हैं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल एक कांस्टेबल समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक 30 दिसंबर 2024 को भर्ती प्रक्रिया के दौरान हिस्सा लिया गया था। वर्तमान में वाराणसी में वो तैनात थे और फर्जी आधार कार्ड के सहारे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ था। इकोटेक 3 कोतवाली पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है जिस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। हिमांशु फोनलाइन पर मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा की ये खबर है हिमांशु, जहां पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आरोप और 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दे इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कंचन, यूपी पुलिस आरक्षित सीधी भर्ती 2023 हुई थी। 30 दिसंबर को इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया गया था। लिहाजा यहाँ पर एक अभ्यर्थी अभय सिंह आया था जो कि फर्जी आधार कार्ड के बलबूते यहाँ पर आया और एग्जाम में शामिल हुआ। हालांकि इस दौरान जब पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डीवी और पीएसटी, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको इन्हीं की डॉक्यूमेंट की मदद से ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और जांच में ये साफ निकल कर आया है कि जो अभ्यर्थी जो अभय सिंह बना था उसका वास्तविक नाम अरविंद कुमार है और अरविंद कुमार मौजूदा वक्त में 36वीं वाराणसी वाहिनी में जो है आरक्षी के पद पर तैनात है। साथ ही उसके 3 अन्य सहयोगी थे जिनके नाम सोम, तुषार और अंकित है। ये 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सुसंगत धाराएं हैं उनके मुकदमा लिख के इनको जेल भेज दिया गया है। जी, लेकिन ये भी अचरज की बात है हिमांशु के, देखिए इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, सजा और जुर्माने का भी प्रावधान नकल करने और कराने के मामले में, फिर भी लोग इतनी हिम्मत कर जाते हैं कि नकल कर भी लेते हैं और नकल करवाई भी जाती है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। प्रयागराज महाकुंभ की अब बात करेंगे, जहां पर आपको बताएंगे मुसलमानों की एंट्री की बैन करने की मांग को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। यहां पर मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो में कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ मात्र एक पिकनिक स्पॉट के समान है, उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता है। मनोज मुंतशिर ने इशारों में मुस्लिम धर्म के लोगों को कुंभ में ना आने की हिदायत दे डाली है। इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, 1 जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। तो मनोज मुंतशिर के इस बयान पर देखिए सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिम नेता और मौलाना इसके विरोध में आ गए हैं। राशिद अल्वी ने मनोज मुंतशिर पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुंभ में मुस्लिमों पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं और जा सकते हैं।
वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी इस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आजम खां कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे कहा, लेकिन अब मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की जा रही है और इसको लेकर धमकियां दी जा रही हैं। अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जो मुसलमानों के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका मज़ार है और वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। सारे करोड़ों अकीदतमंद आरएसएस के इंद्रेश जी चादर चढ़ाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने रिजिजू जी को भेजा है, वो चादर चढ़ा कर आए। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कुंभ के अंदर, कुंभ मेले के अंदर मुसलमानों पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो न जाए तो मुसलमानों को नहीं जाना। हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं। तो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बात है? ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं। मुरादाबाद से खबर, जहां पर पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने मनोज मुंतशिर के बयान पर पलटवार किया है। साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने कुमार विश्वास के बयान पर, जो कि सैफ अली खान के बेटे तैमूर वाले नाम पर उन्होंने आपत्तिजनक बात कही है, उस पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तैमूर बस एक नाम है, इस नाम को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। तैमूर एक जालिम बादशाह था। सुनिए क्या कह रहे हैं। तैमूर, ये हकीकत है कि एक जालिम बादशाह था। हिंदुस्तान पर उसने हुकूमत भी करी, लेकिन उसने क्या किया क्या नहीं किया, उससे सैफ अली खान के मासूम बच्चे को क्यों जोड़ा जा रहा है? बोलते नाम रख दिया उन लोगों ने, तो इसमें बुराई ऐसी क्या हो गई? लोग जयचंद नाम नहीं रखते हैं क्या? आज भी देहातों में देखो कितने मिल जाएंगे। तो एक इशू बनाना, इशू बनाने के लिए ये मुनासिब नहीं है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है, क्योंकि यहां पर देखिए नए एक्सप्रेस वे का अब काम शुरू होने वाला है। राज्य में 3 नए एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी इस समय चल रही है। झांसी कुशीनगर एक्सप्रेस वे, कानपुर आगरा एक्सप्रेस वे और लखनऊ नानपारा एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी चल रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। आज हर किसी के हाथों में सोशल मीडिया है। जो भी चाहे, जब भी चाहे, कुछ भी लिखकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अपने माता पिता से परमिशन लेनी होगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बच्चों की प्राइवेसी को दोगुनी सुरक्षित रखे जाने के लिए आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए 3 जनवरी को जारी किया जाएगा। सरकार ने लोगों से 18 फरवरी तक लोगों के सुझाव भी मांगे हैं।